सोन धीर हनुमान सोन वीर बाली सोन बलवान क्रोधी भृगुनाथ सो भीषम सो पूत न सपूत भागीरथ सो सूर्य सोन तेजवान रूप चारुकाम सो शीतल भनत निज दाता न विधाता जैसो शिव सो सुहृद जोगी भोगी घनश्याम सो अरे भैया न भरत जैसो व्रत में एकादशी जैसो तीर्थ नहीं गंगा जैसो मंत्र राम नाम सो। इससे आप लोग जुदा मत हो, ये दो अर्थ में बताता रहा, क्योंकि स्वयं श्री राम की वाणी है माता शिवड़ी के सामने मां मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो प्रकाश पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का मंत्र कथा न कोई कह पाएगा और ना कोई सुन पाएगा, ये कौन कह सकता? राम ना सके नाम गुण गाए, वो भी नहीं बता सकते, कौन सुन सकता? इसीलिए कहा गया, तुलसी बाबा ने कवित्र रामायण में चिंतन और प्रमाण दिया है, गौर करेंगे। फिर एक लाइन अब कहना पड़ रहा, अल्प तो जीवन है, एक एक शब्द को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अल्प तो जीवन है ताहू में सोच पोत करवे को बहुत है, काह कीजिए पार ना पुराण हूं को वेद हूं को अंत नाही, बाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, काव्य की कलाएं अनेक, ध्यान दीजिएगा, काव्य की कलाएं अनेक छंद के प्रबंध बहु, अरे रस तो रसीले रस कहां कहां पीजिए, सब बातन के एक बात ये तुलसी बताए जात, कि जीवन सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए, जीवन सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। कितना बताओ, यहां तक कह दिया गया। दुई बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय 3 बार, 4 बार काशी में ग्रहण नहाए से, 5 बार गंगा सागर, 6 बार नैनीसार, 7 बार पुष्कर में तर्पण कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, अरे घूमे 10 दिशा, पिंड पावन कराए से, जेते फल भूत है ई सब तीर्थ यरु व्रत करे, तेते फल होत राम नाम गुण गाए से, तेते फल होत राम नाम गुण गाए से। इसलिए क्या ज्ञान, भगवान की कथा में आप मन लगा दो, समय बहुत तेज निकल रहा है, परम ज्ञानी लोग बैठे हैं, अभी तक किसी ने समय को माप नहीं पाया। मास्टर साहब गौर करिएगा, समय को किसी ने माप नहीं पाया, और माप पाया तो एक, जिसका नाम रावण है। श्री राम ने कहा लक्ष्मण जाओ कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो, गए तो सर के पास खड़े हो गए, कोई काम नहीं हुआ, वापस चले आए, कहे कुछ नहीं बताए, नेत्र नहीं खोले, कहे कहां खड़े थे, कहे सर के पास, कहे गुरु बने थे चेला, कहे हूं तो मैं उनका गुरु।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। फिर इस पे विश्लेषण नहीं करेंगे, बताए लक्ष्मण शिव हैं, शेष के अवतार नहीं, यही तो बताना। और ये बता चुके, बताएंगे भी। शिव ही उनके गुरु हैं। आदेश हुआ राम का, फिर से जाओ, पैर के पास खड़े हो जाओ। पैर के पास खड़े हुए, नेत्र खोले दशानन। तो लक्ष्मण क्या बात है, भैया ने कुछ सीखने के लिए भेजा, ठीक है आप काल हो, हम आपको काल शिक्षा दे रहे हैं। आप काल हो ना, तो मैं आपको काल की शिक्षा दे रहा हूं, काल को मापने की शिक्षा दे रहा हूं। और उस वक्त रावण ने बता, समय कितना तेज चल रहा जरा देखिए। 5 पीपल का पत्ता मंगवाया रावण ने और एक सुई दिया, सुज्जा, जो भी समझ लीजिए, जब हम समझ रहे हैं तो इसी जिले के आप लोग भी समझ जाएंगे। एक सुज्जा दिया और 5, हमारी तरफ देखिएगा, 5 पीपल के पत्ते को ऐसे एक पे रख दिया, कौन, दशानन, और रख करके लक्ष्मण से कहा ऐसा सुज्जा मारो कि एक बार में 5 पत्ते को पार कर दिया। जरा ब्रेन को घुमाइए कि जिस समय सुज्जा लक्ष्मण ने मारा होगा 5 पीपल के पत्ते पे, एक बार में पार हुआ होगा, तो जब हुआ स्पर्श और जब नीचे कर गया पार, तो स्पर्श और पार में कितना समय लगा होगा। और जितना लगा, एक क्षण, एक पल, एक निमिष मान लिया जा सकता है, लेकिन एक के अंतराल दूसरा, दूसरे के अंतराल तीसरा, तीसरे के अंतराल चौथा, चौथे के अंतराल पांचवा, वो समय कितना लगा होगा। और वो समय इतना तेज चल रहा था, स्पर्श होते ही पहला बना हीरा, दूसरा पत्ता मोती, तीसरा सोना, चौथा चांदी, पांचवा तांबा बन गया। इतना तेज चल रहा था। इसलिए आप लोग समय का सदुपयोग करिए। श्री हरि। आइए हम लोग अपने प्रसंग पे चलते हैं। बीते हुए कल के प्रसंग में जो माता पिता भाई बहन गुरु विद्वान संत ब्राह्मण रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा हम लोग वही पहुंचते हैं, एकदम वही चौपाई उठाऊंगा जहां पर वाणी विराम हुई थी। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती चली जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती चली जहाँ प्रभु सुख धामा। चली सती शिव आयस पाई, चली सती शिव आयस पाई, चली सती शिव आयस पाई। करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई। विचार कर रही है, देखिए क्या करूं, मैं भी मजबूर। बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया। क्यों विचार कर रही है? परीक्षा लेने जा रही है ना, परीक्षा लेने जा रही है। 2 स्थान पर विवेक शून्य होने लगता है। कहां कहां? जब कोई व्यक्ति अपनी ही बुद्धि की परम पराकाष्ठा को मान लेता है, तब वहां उसका विवेक शून्य होने लगता है। और जब कोई क्रोध की पराकाष्ठा को पार करता है, तब भी विवेक शून्य होता है। सती जी अपनी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ मान ली कि स्वयं पति के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, जो विश्वास के स्वरूप है। और हनुमान जी को परम क्रोध चढ़ा था उस वक्त जब बैठे थे डाली पर नीचे। रावण कहता है कि मास दिवस मां कहा न माना, और तो मैं मारब काढ़ी कृपा। क्री धातु है यहाँ, पाना, अर्थात उस तलवार से तेरा वध करूंगा जिसके अंदर कृपा है ही नहीं। कोई लड़का मिलिट्री की ट्रेनिंग करके घर पे आया हो और उसके सामने उसकी मां को कोई एक झापड़ मार दे, तो लड़का क्या करेगा? आरती तो उतारेगा नहीं। मिलिट्री में तो यही सिखाया जाता, मरो या मारो। एक साधारण ट्रेनिंग करने वाला क्या करेगा, अनुमान लगा लीजिए। और हनुमान जी तो पता न कितने फौज के कर्नल जनरल के बाप हैं, और उनके सामने उनकी मां को रावण कह रहा है कि मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मार बकार के पाना। अरे इतने क्रोध में आए हनुमान कहे जामवंत, कौन सी बेड़ी लगाया मेरे पैरों में? अगर ये कहे होते कि माँ का पता लगा करके कोई जरूरत पड़े तो उसको पूरा करके लेके चले आना, तो रावण में भी तेरा सियावर रामचंद्र की जय कर देता।
इतने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए, तरुपल्लो मह रालुकाई, अकरहि विचार करो का भाई। वहां क्रोध प्रधान हो गया और यहाँ बुद्धि प्रधान हो रही। संक्षेप में माता सती परीक्षा लेने जाती है। एक दोहा आया है, इसमें दो शिक्षा दी गई है, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक, दोनों सुन लीजिए। माता सती परीक्षा लेने जा रही है, विचार करके, बार बार विचार करके सीता का स्वरूप धारण करने। क्यों? क्योंकि अभी पीछे इन्होंने देखा था ना, सतचित आनंद कल बताया था, और उसी पे इनको भ्रम है कि ये तो दशरथ नंदन है। और माता सीता के वियोग में रो रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं सीता का रूप धारण कर लूं और सीता बन के जाऊंगी, तभी मुझे दौड़कर पकड़ेंगे। हाय मेरी प्रिय, तुम कहां थी? तुम्हारे वियोग में तो मैं पागल होता जा रहा हूं, और तब मैं अपने रूप में आ जाऊंगी और तब शंकर जी से पूछूंगी, यही आपके प्रभु सच्चिदानंद हैं जिन्हें अपनी पत्नी पराई पत्नी में भेद नहीं है? पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। यही एक गड़बड़ी कर दी। एक स्त्री दूसरे स्त्री की चाहे जितनी नकल कर ले, ये सांसारिक बात है, याद रखिएगा। एक स्त्री दूसरे स्त्री की चाहे जितनी नकल कर ले, लेकिन एक गुण ऐसा होता है जो सबका कुछ न कुछ भिन्न हो जाएगा, वो सबका मेल नहीं करेगा। कोई पत्नी अपने पति के कमरे में कैसे प्रवेश लेती है, ये सबका जरूर कुछ न कुछ अलग हो जाएगा। और ये माता सती जी नहीं समझ पाई। सीता तो बन गई, अब माता सीता श्री राम के पास कैसे पहुंचती है, ये तो सती को मालूम ही नहीं है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जही आवत नर। जीवन में 5 लोगों के सामने डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान के, परमात्मा के सामने, महापुरुष के, ब्राह्मण के और संत के सामने आ रहे हो तो थोड़ा साइड हो जाओ, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, साइड हो जाना चाहिए। और सती जी ने क्या किया? आगे हुई चली पंथ जही आवत नर भो। उसी रास्ते पे जा रही और सोच रही अभी तो मुझको प्रणाम करूंगा। राम जी ने कहा कोई बात। लक्ष्मण दी कुमाकृत में सारे ये कौन सा धड़ कर ये आ गई, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि राम कह चुके हैं लक्ष्मण जो तुम सोच नहीं सकते हो बीत गया, तुम्हारे बस की बात नहीं पकड़ना, शांत रहना, बीच में बोलना नहीं लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण शांत बोल नहीं रहे। लेकिन जब राम के करीब पहुंची, बहुत भगा करके थोड़ा चलेंगे अन्यथा न लीजिएगा, राम जी ने वही किया जो ये चाहती थी। ये तो जानती थी ना कि दशरथ के नंदन है। राम जी ने बड़े गजब से 2 चौपाई का प्रयोग किया। राम जी दोनों हाथ जोड़कर जब करीब पहुंची, दोनों हाथ को जोड़ करके कहा, श्री अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण के सहित जगत जननी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूं। सारा अहंकार चूर हो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, सीता समेत जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, सीता समेत कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली भी रही यही तू, विपिन अकेले भी रही
अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो पत्नी के वियोग में सिर्फ रो रहा हूं और भगवान शिव अर्धनारेश्वर हैं, कहीं उठा के पृथ्वी को पाताल में न फेंक दें। और आप बिना पति के जंगल में अकेले घूम रही हैं। यहां शिक्षा हो गई, माताओं के प्रति गौर करिएगा। त्रिलोकी विजेता की बहन थी महाराज, साधारण अधिकारी की बेटी या मिनिस्टर की बहन की बातें छोड़िए, त्रिलोकी विजेता की बहन जब स्वच्छंद विचरण करना शुरू किया तो नाक कट गई। थोड़े में समझ लीजिए क्या मतलब हुआ। राम जी ने भी कहा, मां आप अकेली भगवान बस केतु मां, जल्दी आप उनके पास जाइए। तुरंत वापस हो गए। लेकिन भगवान ने जोगमाया को आदेश कर दिया कि सती को मेरे सत्यचित आनंद पे भ्रम है। हे जोगमाया, इनको इतना जरूर बता दो कि मेरे अंदर सत्य है कि नहीं, चित्त है कि नहीं और आनंद है कि नहीं। इतना तो मैं जरूर बताऊंगा, इसको सुन लीजिए। उसके बाद सीधे टॉप गियर लग जाएगा। जोगमाया कौन है भगवान की? वाल्मीकि जी बता रहे हैं एक लाइन में, छंद में। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। महामाया कौन है? जानकी। और उस समय श्री राम के बाई भृत्ति के 1000 के अंश में थी, एक रोम के 1000 अंश के भाग में निवास कर रही थी महामाया। ठीक है प्रभु, क्या क्या कहे, जरा इनको सच्चित आनंद दिखाओ, मेरे अंदर कितना है कितना नहीं। बिल्कुल क्रम टूटने न पावे, समझिए। सती से आगे महामाया चल पड़ी। महामाया माने सीता, जानकी जी। और जाकर के 3 चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पहले भाव समझ लीजिए। पहली चौपाई में सत्य को दिखाया महामाया ने, किसको? सती को, कि परमात्मा में कितना सत्य है। दूसरी चौपाई में चित्त को दिखाया पीछे कि कितना चित्त है। और तीसरी चौपाई में परमानंद को दिखा दिया। सच्चिदानंद की तो बातें छोड़िए, जरा सुनिए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती दीख कौतुक मग जाता, सहित श्री भ्राता। सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री। अब यहाँ गौर करेंगे विद्वान समाज लोग, अब तक सती ने क्या देखा था? राम रो रहे हैं, लक्ष्मण समझा रहे हैं, और अब क्या देख रही हैं? परम सत्य। आगे राम सहित श्री और कौन? भ्राता, तीनों। अरे ये क्या हो गया? जब इस सत्य को देखा तो सती ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं दिशा भ्रम हो गई। तुरंत पीछे मुड़कर देख रही, चित्त को भगवान ने दिखाया। पीछे क्या दिखाई पड़ा? फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। बंधु सहित सिय सुंदर देखा, बंधु सहित सिय सुंदर देखा, बंधु सहित सिय सुंदर देखा। आगे दिखाया सत्य और पीछे चित्त। अब तीसरी चौपाई सुनिए क्या हुआ। सती जी ने सोचा ये क्या हुआ, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा है। तो चारों तरफ ताकने लगी, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा। और जैसे चारों तरफ देखा है माता सती ने, तो जहाँ चित्त वही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित्त वही बहुवचन है आसीना। सेवक सिद्ध मुनि सपीना, सेवक सिद्ध मुनि सपीना। जहाँ निगाह जा रही है सती की, जहाँ चितवई का प्रभु आसीना, आसीन है परमानंद में। और सेवक कौन कौन? सिद्ध मुनीष प्रवीणा। तब सती ने देखा, क्या देखा? जिनको भ्रम हो कि राम विष्णु है, गौर करेंगे। सती ने क्या देखा?
कहे देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित भाव एक तेरा, अमित भाव एक तेरा। सती ने क्या देखा? करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश अरुण वरुण गरुड़ अग्नि पवन बृहस्पति इंद्र पृथ्वी, यहाँ तक की सती विधात्री इंदिरा देखे अमितनु, सब कुछ नजर आने लगा। ये सब लोग कर क्या रहे थे? सब लोग क्या कर रहे थे? करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश अरुण वरुण गरुड़ अग्नि पवन बृहस्पति इंद्र पृथ्वी, यहाँ तक कि अन्य अन्य ब्रह्मांड में अन्य अन्य शिव के साथ सती का अन्य अन्य जो रूप था, सबके समेत सब लोग क्या कर रहे थे? श्री राम की बहुत गजब चौपाई। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, करत प्रभु सेवा, विविध देश देखे सब देवा, विविध देश देखे सब देवा। अब यहाँ जो लोग विद्वान गौर करें, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध देश, यहाँ बहुवचन है, विविध देश में कितने देवा? सब देवा, कोई बचा नहीं करोड़ों ब्राह्मण, सब देवा भगवान की चरण वंदना करो। सती की जहां जहां दृष्टि जा रही, थोड़े में समझ लीजिए, समय मेरे पास कम है। सती की जहां जहां दृष्टि गई, हर जगह सब देवता सब ब्रह्मांड के अलग अलग नजर आए, लेकिन राम रूप दूसरे नहीं देखा, राम रूप दूसरे नहीं देखा। श्री राम का दूसरा रूप कहीं नजर नहीं आया। कहने का मतलब क्या है? परमात्मा ने सच्चित आनंद सबको दिखा दिया। सती माता घबरा गई, नेत्र को बंद कर लिया, और जब नेत्र को खोला तो फिर वही लीला, हे खड्ग हे मधुकर से। सती वहां से चल पड़ी, प्रणाम करो आगे बढ़ो। सती कहां गई? गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाते, परीक्षा कवन विधि सहौ सत्य सब बात। अब शिव जी को सती पर भरोसा नहीं। एक बार पति पत्नी का संबंध विश्वास पर चलता है, अगर दोनों में विश्वास टूट गया तो दुनिया की कोई अदालत प्रेम पैदा नहीं कर सकती है। ये तो विश्वास पर चल रहा है। भगवान शिव और सती में 36 का आंकड़ा है। हिंदी में लिखिए 36, 3, 6, तो 3 का मुख उधर जा रहा, 6 का मुख उधर जा रहा। 36 का मतलब एक कहे तो दूसरा न माने, ये 36 हो गया। ये शंकर और सती में है, और इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा? 63, 6, 3, दोनों का मुख मिल रहा है। मेरे राघव और मेरी माँ जानकी में है। एक बार मेरे सरकार ने कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कछु करब ललित नर। क्या क्या भगवान कहे? तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। एक बार मेरे सरकार ने कहा, प्रिय तुम अग्नि में चली जाओ, और मेरी माँ ने अग्नि को स्वीकार कर लिया। और शिव ने बार बार कहा, मेरे परमात्मा को प्रणाम करो, कहे मैं नहीं कर सकती। तो जिस पत्नी पति के वचनों पर विश्वास नहीं की, तो उसका नतीजा क्या होने जा रहा है? और राम के वचन पर विश्वास माता सीता ने किया, तुम्हें मेरे भारत देश की एक अबला ने विदेश में आतंकवादी के कब्जे में रह करके भारत की सभ्यता के बल पर रावण को ललकार दिया। वो भारत की सभ्यता है। सीता ने कहा रावण से, सुनो तुम क्या जानते हो, मेरे पास कोई है नहीं। एक स्त्री के जितने संबंधी होते हैं
उसका बाप साथ छोड़ दे, उसका पति साथ छोड़ दे, उसका देवर साथ छोड़ दे, उसका चाचा साथ छोड़ दे, उसका ससुर साथ छोड़ दे, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आज भी भारत के भूमि में एक संबंध ऐसे पाए जाते हैं, अंतिम सांस भी चलेगी तब भी वो उसको नंगा नहीं देख सकता जिसको भाई कहते हैं। एक भाई भारत का अपनी बहन को अंतिम सांस तक नंगा नहीं देख सकता। सीता ने कहा अगर तू मेरे भाई को मार दे तो हे रावण, मैं राम को छोड़कर तेरे दासत्व को स्वीकार कर लूंगी। रावण चारों तरफ देखना शुरू किया, जल्दी बता तेरा भाई कौन है। और उसी समय पृथ्वी को प्रणाम करके एक तिनके को पकड़ा है। हे मां, पृथ्वी से मैं आई हूं और पृथ्वी से तिनका मेरा भाई लगता है। आज भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाना है। और उठाया, सामने किया, तृण धरियोट कहती बैदेही, तृण धरियोट कहते बैदेही, तृण धरियोट कहते बैदेही, तृण धरियोट कहते बैदेही, सुमिरियवधपति परमस देहि, सुमिरियवधपति परमस देहि, सुमिरियवधपति परमस देहि। बड़ा बढ़िया यहाँ भाव है। हम तो इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर मेरे भारत की एक अबला ने विदेश में आतंकवादी के कब्जे में रह करके अपने जीवन का दुख दूर किया तो आज मंगलवार है। कैसे दुख दूर किया? हे रामचंद्र गुण पर नहीं लागा तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। लेकिन दुख दूर कब हुआ मास्टर साहब, गौर करिएगा। जैसे हम लोग सुनते हैं ऐसे नहीं। दुख दूर कब हुआ सीता मैया का? विदेश में आतंकवादी के कब्जे में अशोक वाटिका के सशोक मुद्रा में बैठी हैं, दुर्गुण और दुर्विचार रूपी लंका में। कब दूर हुआ? कहे लागी सुनई श्रवण मंडलाई, आदि होते सब कथा सुहाई। तो जब मेरे भारत की एक अबला ने आतंकवादी के कब्जे में रह करके विदेश में दुर्गुण दुर्विचार रूपी लंका में अशोक वाटिका के सशोक मुद्रा में बैठ करके श्री रामचरित्र को सुन करके दुख दूर कर लिया, तो हे मेरे माई बाप, भाई बहन, क्या हम अपने घर में राम कथा सुन करके दुख नहीं दूर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, और उस कमी को खुद पहचान लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी को विश्वास नहीं है। लीन परीक्षा कौन विद कहो सत्य सौबा। एक चौपाई सती जी ने कहा, मैं दो भाव बताऊंगा, हो सकता है इसको मैं बताया नहीं, बहुत अच्छी चीज है। सती जी कोई साधारण स्त्री है क्या? सती जी कौन है? भगवान शिव की शिवा है। जो भगवान शिव की शिवा, जिनका नाम सती हो, क्या वो झूठ बोल सकती है? कुछ वक्ता कहते हैं सती जी ने झूठ बोला। मेरा भाव सुनिए, सती जी ने झूठ नहीं बोला। सती जी ने कहा कछून। गौर करिएगा, पहले भाव समझ लीजिए। जो न अक्षर है वह बिल्कुल स्वतंत्र है, और कुछ मैंने नहीं किया। अर्थ सुनते रहिए, भाव सुनते रहिए। सती जी ने क्या कहा? कछून, और कुछ मैंने नहीं किया। शंकर जी ने कहा तब क्या किया? इस चौपाई का दो अर्थ निकलेगा, अभी समझ लीजिए, और इसका मिलान केवल प्रसंग में भी होगा। सती जी ने कहा कछून, और कुछ मैंने नहीं किया। शंकर जी ने कहा तब क्या किया? कहे परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा लिया भगवान। तो कहे हुआ क्या? मेरे प्रभु पास हुए कि फेल? कहे कीन प्रणाम तुम्हारी। इतना बढ़िया भाव जा रहा। सती ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। कछु ना, और कुछ नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा। और कुछ नहीं किया। परीक्षा लीन गोसाई,
मैंने परीक्षा लिया। कहे प्रभु फेल हुए कि पास? कहे कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने परमात्मा को प्रणाम किया था, देखिए प्रमाणित करने जा रहा हूं कि सती जी झूठ नहीं बोल रही है। सती ने कहा जैसे आपने परमात्मा को प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन, उसी प्रकार परमात्मा श्री राम ने मुझको प्रणाम किया। जो पानी प्रभु की प्रणाम पिता समेत लीलाम। बिल्कुल प्रमाणित है, सती जी झूठ नहीं बोल। यह आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन लीला की दृष्टि से सती जी झूठ बोल रही। इसी प्रकार मागी नाव ने केवटाना, आदरणीय मंत्री साहब ट्रेन में सुन चुके हैं, वहां भी दो भाव होगा। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, वहां भी दो भाव होगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा, समय कम है। सती जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, परीक्षा लिया और उन्होंने आपकी तरह मुझको प्रणाम किया। लेकिन लीला की दृष्टि से अब अर्थ दूसरा सुनिए। कछु न परीक्षा, अब न के साथ परीक्षा को भी ले लीजिए। अब तक क्या था? कछु न, परीक्षा उधर था, और अब कछु न परीक्षा, परीक्षा को इधर ले लीजिए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा मैंने कोई परीक्षा विक्षा नहीं लिया, बोलो झूठ बोल रही है। ये लीला दृष्टि है। जो लोग लीला को महत्व देते हैं, अब यहाँ लीला प्रधान हो गया। क्या कहा? मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, ये भी प्रमाणित होगा। शंकर जी ने कहा आपने परीक्षा नहीं लिया? कहा ना। कहे तब क्या किया आपने जब परीक्षा नहीं लिया? सती ने कहा जब आप मेरे पति होकर प्रणाम कर लिए तो किए प्रणाम तुम्हारी नहीं, हमने भी आपकी तरह उनको प्रणाम कर लिया। इसी पे मामला गड़बड़ होता है गृहस्थाश्रम में। जब पतिदेव ने कहा प्रणाम करो, तब तो तुमने नहीं माना, और अकेले में मिल के आ रही हो, तो कैसे पति को विश्वास हो कि आपने उनको प्रणाम कर लिया? ये बात प्रमाणित कैसे होगी? तब देखो शंकर धर ध्याना, तब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना, सती जो की न चरित सब जाना। अब क्या करे? शंकर जी ध्यान लगा के देख लिया, थोड़ा आगे बढ़िए। सती क्या हुई? सती की सीता कर बेसा, ये तो मेरी मां बन गई। और शिव समको रघुपति प्रधारी, वैष्णवा नाम था शंभु, श्रीमद् भागवत महापुराण में। शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव भक्त नहीं है। अब क्या करूं? शंकर जी विचार करने लगे। परम पुनीत न जाई तजी, परम पवित्र है माता सती। शब्दों का समन्वय तो जरा देखिए गोस्वामी जी का। एक तरफ क्या कहे? परम पुनीत न जाई तजी, और तुरंत क्या लगाए कि ये प्रेम गढ़पा पल लो। जब परम पुनीत है तजा नहीं जा सकता है, तो फिर किए प्रेम गढ़पा। अब क्या करें? जब भी जीवन में ऐसी घटना आ जाए कि पत्नी परम पवित्र हो, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, और प्रेम करो तो सर पर काल मंडरा रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को परमात्मा या गुरु की शरण में श्रेष्ठ में चला जाना चाहिए, और वही किया है भगवान शिव ने। अब मैं क्या करूं? जब करऊ सती सन प्रीति, जब करऊ सती सन प्रीति, जब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो नीति, राम जीवन कई भगति पथ होई अनीति रसना, राम जीवन। अब क्या करूं मैं? जब अब करो सती सन प्रीति मिटे भगत पति। देखिए था सागर है, डूबने पर में एक कड़ी आगे नहीं बढ़ पावा जाएगा। अब क्या करूं? तब देखे, अब क्या करेंगे?
जब वो करो सती सन प्रीति मिटई भगत पथ हो या रहती, तब शंकर जी अपने श्रेष्ठ में कहा गए। शंकर जी के गुरु और इष्ट कौन है? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। और शंकर जी वहां जा रहे हैं, अब क्या करूं? तब शंकर प्रभु पद शिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असरावा रसना राम जी भजो, सुमिरत राम हृदय असरावा रसना राम जी। क्या हृदय में आया? शब्द का एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सुमिरत राम हृदय से आवा, क्या राम जी हृदय में आ गए। धन्य हो देवाधिदेव महादेव, आपकी जय हो भूत बामन। आप जैसा वैष्णव भक्त कौन होगा? सती जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के लिए सीता नहीं बनी है। सती इस जन्म में सीता का रोल लिया है, सीता का नकल किया है, सीता बनी है, तो आप इस जन्म के लिए इनको त्याग दो। सियावर रामचंद्र की जय। पति से हाथ धो गए और तब मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान आशुतोष ने यही तन सती भेंट मोहिना शिव संकल्प की मन में उनका त्याग कर दिया और त्याग करके चल पड़े कैलाश की तरफ। कथा को आगे बढ़ाइए। कैलाश की तरफ जाते हैं महाराज और मन में सोच रहे कि अब तो मामला गड़बड़ होगा, सती को दुख मिलेगा, इसलिए राम नाम का कीर्तन गाते हुए चल पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चल पड़े कैलाश की तरफ जाकर के अखंड समाधि में बैठे और समाधि में फिर चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे रहस्य की बात। भजन कब शुरू होता है? गीत और भजन में कितना अंतर होता है? जितना देवर और सजन में अंतर होता है। और भजन क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है, जब इस पे उतरेंगे ना। एक शब्द आया था, मास्टर साहब ने आज पढ़ा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यहां स्वयं आने लोग क्या अर्थ लगाते हैं? अपना। स्वयं आने कब अपना होता है? स्वयं आने यहां अपना नहीं होगा, यहां स्वयं आने होगा जीवात्मा, अर्थात संपूर्ण जीवात्माओं के कल्याण के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रघुनाथ गाथा को लिखा है। स्वयं माने आत्मीय जन, आत्मीय जनों के कल्याण के लिए श्री रघुनाथ गाथा को लिखा है। लेकिन स्वयं माने अपना कब होगा? मानस को पढ़ा करिए मेरे माई बाप। स्वयं माने अपना कब होगा? शंकर जी समाधि में बैठते हैं। श्री राम के प्रति साधना में भगवान शिव ने सबसे छोटी समाधि 87,000 वर्ष की लगाई है, सबसे छोटी। और वो कब लगी? शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समाधि। सबसे बड़ी साधना पूजा क्या है? जब जीव अंतर्मुखी हो जाए, बस पूजा हो गई। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब गाते हैं, सुनाऊंगा नहीं, एक लाइन कह दूंगा, और गजब। कबीर, सूर, तुलसी को सबने पढ़ा। इनसे पहले के बाबा गोविंद साहब जैसे संत जो हुए, उनको इन्होंने रिसर्च किया और उनकी कविताओं को जो पढ़ते हैं तो दिल भर आता है, आंसू गिरते हैं। एक लाइन कहूंगा, ज्यादा नहीं। शंकर सहज स्वरूप समारा का मतलब क्या हुआ? री सजनी, री सजनी पिया हेरो भवनवा, री सजनी पिया हेरो भवनवा, री सजनी पिया हेरो भवनवा, हेरो भवनवाय हेरो भवनवा, हेरो
सजनी पिया है